प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जीवन के समस्त सुख आपको प्राप्त हों। माँ भक्ति पराम्बा की अपार कृपा, 10 महाविद्याओं की कृपा। एक ही शक्ति है, पर कभी 10 महाविद्याओं के रूप में और कभी 9 देवियों के रूप में उस देवी की पूजा होती है। आजकल नवरात्रे लगे हुए हैं, गुप्त नवरात्रे। तो देवी को 10 महाविद्याओं के रूप में ज़्यादा याद किया जाता है। तो उस महाविद्या का ध्यान करते हुए हम आज कन्या लग्न के ऊपर बुध का द्वादश भाव में क्या फल रहता है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जब लग्नेश बुध लगन में बैठ जाते हैं तो एक तो ये भद्र महापुरुष योग बन जाता है। भद्र महापुरुष योग बनने से व्यक्ति के जीवन से जब भद्र शब्द छूट गया तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा। व्यक्ति का स्वभाव जो होगा वो राजकुमार की तरह होगा, राजकुमार की तरह नाज नखरे होंगे। और व्यक्ति को जीवन में, क्योंकि दशमेश और लग्नेश, लग्न के साथ किसका संबंध बन गया? दशमेश का। लग्नेश तो स्वयं बुध है, दशमेश भी बुध है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर राजमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर भावना आ रहेगी। खूब मान यश प्राप्त करूं, खूब जीवन में अपने, क्योंकि लग्नेश होके जब लग्न में बैठ गए बुध तो अपने व्यक्तित्व को बहुत भव्य बना के रखेगा ऐसा व्यक्ति। वाणी बहुत ज्यादा नपी तोली और बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलने वाला होगा, बहुत अच्छी वाणी वाला होगा। मान सम्मान का भाव भी ऐसे व्यक्ति के मन में रहेगा कि मेरे को मान सम्मान प्राप्त हो, मुझे पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो, मैंने अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, मैंने बड़े पद बड़े पद पर पहुंचना है, मैंने जीवन में मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। ये सब भाव ऐसे व्यक्ति के मन में रहेंगे और इन चीजों को व्यक्ति प्राप्त भी करेगा जब बुध भद्र महापुरुष योग बना के बैठ गया। अब ऐसे में मैं ये कहूँ कि व्यक्ति को भूमि भवन गाड़ी में कुछ मिलेंगे तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब भद्र महापुरुष योग बना के ऐसा व्यक्ति बैठ गया तो उस व्यक्ति को फिर जीवन में वो सारे सुख प्राप्त होंगे। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं दूसरे भाव में, वाणी के स्थान में बुध बैठ के। अब यहाँ पे तुला राशि में बैठ गए, मित्र राशि में बैठ गए। अब यहाँ पे तत्काल की मैत्री देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर तत्काल की मैत्री हो जाती है तो अधिक मित्र हो जाएंगे। तत्कालिक मैत्री नहीं है तो फिर ये कहीं पर शत्रु फिर भी नहीं होंगे, फिर भी मित्र अवस्था में ही रहेंगे। तो तत्कालिक मैत्री हो जाती है तो अधिक मित्र हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में बुध यहाँ पे वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा धनार्जन करने वाला होगा, पैटर्नल पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने वाला होगा, भूमि भवन मकान के सुखों को प्राप्त करने वाला होगा और अपने वाणी के द्वारा धनार्जन करेगा। क्योंकि दशमेश और लग्नेश हो गए, जब बुध दूसरे भाव में बैठ गए तो कहीं पर वाणी से संबंध व्यक्ति का बन जाता है। वाणी बहुत ज्यादा भव्य होगी, बहुत अच्छी तरह बोलने वाला व्यक्ति होगा, वाणी को बहुत प्रभावशाली तरीके से रखेगा, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, गणित का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि बुध का संबंध अष्टम भाव से ही बन रहा है। तो पराविद्याओं का स्थान है अष्टम भाव। हाँ, कहीं पर अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि होने के कारण कहीं पर हार्ट से रिलेटेड दिखते हैं, या मंगल की राशि है तो फोड़ा फंसी वगैरह संभावना थोड़ी बहुत बन सकती है। अब यहाँ पे बुध बैठ गए, पराक्रम के साथ बुध का संबंध बन गया। अगर मंगल के साथ तत्काल की मैत्री है तो पराक्रम के द्वारा व्यक्ति भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। और दशमेश होके यहाँ पे बैठ जाएगा तो कहीं पर उच्च पद अधिकारियों से ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। परंतु अगर यहाँ पे तत्काल की मैत्री नहीं होती है तो फिर कहीं पर जो फल है वो फिर न्यून अवस्था में मिलेंगे, या इन फलों को प्राप्त बहुत ज्यादा वीक हो गए वो तो फिर इन फलों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छी अवस्था में वो तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम से यानी कि पराक्रम यहाँ पे बुध ये प्रेजेंटेशन का स्थान भी है, अपने आप को प्रस्तुत करने का स्थान भी है, तीसरा भाव। तो यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री में हुए बुध अच्छी अवस्था में हुए, बृहस्पति की दृष्टि हुई तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेगा व्यक्ति लोगों के सामने। ऐसी भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करेगा, ऐसे तरीके से बात करेगा
दूसरा व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाएगा और उसकी बात को मानेगा। और ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा फिर कहीं पर भाग्य की वृद्धि कर ले तो कहीं पर बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में। अगर बृहस्पति के साथ तत्काल की मैत्री होती है तो भूमि भवन मकान के सुख, बहुत अच्छे सुख प्राप्त होंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, माता से धनार्जन होगा, माता से लाभ की स्थिति बनेगी, माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। यहाँ पे दसम भाव के ऊपर अपने ही घर को जब बुध देखेंगे तो बहुत अच्छी कारोबार के क्षेत्र रहेंगे, बहुत अच्छा जीवन में मान यश प्रतिष्ठा रहेगी, बड़े अधिकारियों के साथ संबंध रहेंगे, कहीं पर मेहनत करके फल जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, मान सम्मान व्यक्ति का बना रहेगा। एक से अधिक कार्य में व्यक्ति दक्ष होगा, एक से अधिक कार्य में व्यक्ति सफलता अर्जित करेगा। व्यक्ति सीए बन जाए, व्यक्ति बहुत बड़ा जोशी बन जाए, व्यक्ति बहुत बड़ा गणितज्ञ बन जाए, बहुत अच्छा वक्ता बन जाए, तो इसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। क्योंकि बुध जब इस स्थान को देखेंगे तो इस स्थान से, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर जो है ये स्थान जो है आपको कार्य क्षेत्र व्यक्ति के बहुत एक से अधिक कार्य में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और एक से अधिक कार्य से व्यक्ति धनार्जन करता है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो देखिए अब इसमें एक बात समझना है, यहाँ पे बुध जो है लग्नेश है। लगन का संबंध कहाँ पे बन गया? अब जैसे यहाँ पे लगन का संबंध कहाँ बन गया था? सुख स्थान थे, तो व्यक्ति का क्या होगा? सुख प्राप्त करने हैं व्यक्ति ने कर्म करके। यहाँ पे कर्म के ऊपर दृष्टि है तो कर्म करके मेहनत करके सुख को बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लग्नेश के जब बुध यहाँ बैठ पे पंचम भाव में बैठ गए तो व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या रह जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान को प्राप्त करना है, जैसे तैसे ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान ही मुख्य आधार रह जाएगा व्यक्ति का जीवन में, उसके लिए ज्ञान सर्वोपरि होगा ऐसे व्यक्ति के लिए। और इस बुध के साथ कहीं पर शुक्र का संबंध बन जाए, क्योंकि शुक्र भाग्येश है, शुक्र धर्म के भाव के भी स्वामी है, भाग्य भाव के भी स्वामी है, धर्म का भाव भी यही है, नौवां भाव। अब बुध और शुक्र का संबंध बन जाए, साथ में यहाँ पे बृहस्पति भी बैठ जाए। अब यहाँ पे बृहस्पति को ऐसे मत लीजिए, बृहस्पति यहाँ पे नीच तो होंगे, परंतु अगर बुध और शुक्र और बृहस्पति का तीनों देखिए, बुध जो है यहाँ पे कहीं पर ज्ञान को इंगित कर रहे हैं, बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान को सर्वोपरि रखेगा, ज्ञान के लिए समर्पित होगा, ज्ञान के लिए कहीं पर आर्थिक लाभ को भी कुछ नहीं समझेगा। आर्थिक जो कहीं पर आर्थिक लाभ प्राप्त होना है और ज्ञान एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ आर्थिक लाभ, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक लाभ की अपेक्षा ज्ञान को चुनेगा। यानी कहीं पर आर्थिक लाभ की उपेक्षा करके व्यक्ति ज्ञान को महत्व देगा, यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको ज्ञान बढ़ाना है, ऐसा व्यक्ति के अंदर भाव रहेगा। यहाँ पे अब कर्क राशि, अब बुध की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाती है तो कर्क राशि कैसी है? कर्क राशि में चंद्रमा की राशि है, तो धन लाभ जो है वो एक रूपता में नहीं होने वाला है, कभी ज्यादा कभी कम, परंतु ये ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जो होगा, ज्ञान की तरफ अगर ऐसा व्यक्ति समर्पित हो जाए तो ज्ञान बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति के पास होगा, बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाए, बहुत बड़ा विद्वान बन जाए। यानी कि किसी भी क्षेत्र में, अब यहाँ पे ज्योतिष का क्षेत्र मैं कहूँगा, क्योंकि अगर बृहस्पति शुक्र भी यहाँ पे बैठ जाते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी के साथ शुक्र यहाँ पे बैठ जाती हैं, साथ में बृहस्पति बैठ जाती हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति जो है विश्व विख्यात हो जाए और ज्ञान के कारण पूरे विश्व में जाना जाए, तो उसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के कारक बृहस्पति यहाँ पे बैठ गए। अब पंचमात पंचम, पंचम से पंचम भी जो है ये ज्ञान का स्थान माना गया है, तो इस भाव का स्वामी भी यहाँ पे बैठ जाए, साथ में चतुर्थेश और सप्तमेश होके बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाए, और बृहस्पति ज्ञान के कारक भी हैं और बृहस्पति दो शुभ ग्रहों के मध्य में यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात हो जाए ज्ञान के कारण, कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। अब बुध यहाँ पे बैठ जाती हैं, लग्नेश होके बुध जब यहाँ पे बैठ जाएंगे तो व्यक्ति ऋण से अपना विकास कर ले, तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। ऋण से व्यक्ति, हाँ ये जरूर होगा कि कहीं पर बुध यहाँ पे वीक हो जाएंगे षष्ठ स्थान में, और कहीं पर त्वचा संधि, अगर ज्यादा पाप पीड़ित हो गए तो त्वचा संधि रोग दे देंगे,
और यहाँ पे व्यय स्थान की तरफ देखेंगे तो व्यक्ति अपने खर्चों के ऊपर तो व्यक्ति को अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने खान पान के कारण, अपनी ऐशो आराम के कारण, अपनी लग्जरी लाइफ के कारण कहीं पर बर्बाद हो सकता है। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो यहाँ पे नीच राशि आ जाती है। अब यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई और बृहस्पति के साथ तत्काल की मैत्री हुई, 15 डिग्री के ऊपर हुए बुध, तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। तो फिर ये व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता देंगी, क्योंकि दशमेश और लग्नेश होगी, जब यहाँ से स्वंत बन जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। परंतु यहाँ पे बुध का वीक नहीं होना चाहिए। बुध यानी कि अगर परम नीच अवस्था में हुए, कहीं पर पाप प्रभाव हुआ, तब फिर बुध आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पत्नी के साथ भी मनमुटाव वाली स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे भी बुध जैसे लग्न में बैठ जाते हैं तो इस स्थान को देखती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो शुरू के 2-3 साल है उसमें पत्नी के साथ मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी। व्यापार में भी कहीं पर उतार चढ़ाव रहेगा 2-3 साल। यहाँ लग्न का मैंने ये नहीं बताया तो करके बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है। इनकी बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब बुध का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं अष्टम स्थान के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मंगल के साथ तत्काल की मैत्री हो गई तब तो ठीक है, मंगल के साथ तत्काल की मैत्री नहीं होती है तो फिर बुध यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पे देखेंगे बुध तो व्यक्ति गलत आदतों के कारण, गलत विचारों के कारण, अपनी बुद्धि भ्रम के कारण कहीं पर धन का नाश कर दे, कहीं पर मन घड़ंत चारों टोनों के चक्र में फंस के अपने धन को व्यय कर दे, तो फिर ऐसी अवस्था यहाँ पे बन जाती है अगर तत्काल की मैत्री नहीं होती है। और सूर्य और चंद्रमा को भी अपने देखना है, अगर सूर्य और चंद्रमा बली होती हैं, यहाँ पे तत्काल की मैत्री होती है, तब तो कहीं पर व्यक्ति गुप्त ज्ञान, इनके तंत्र मंत्र ज्योतिष के ज्ञान से, गुह्य ज्ञान से व्यक्ति धन लाभ करने वाला होगा और उस ज्ञान को अंगीकार भी कर लेगा, सीख भी लेगा, कहीं पर अच्छा जानकार बन जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि अष्टम स्थान कहीं पर गुह्य विद्याओं का ज्ञान है, परा विद्याओं का स्थान है, तो अगर यहाँ पे तत्काल की मैत्री होती है तो परा विद्याओं का जानकार बन जाए, परा विद्याओं को सीख ले, बहुत अच्छा साधक हो, ये सारे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं अगर तत्कालिक मैत्री होती है। तो तत्काल की मैत्री नहीं होती है तो फिर होगा भी इन्हीं चीज़ों में बर्बाद। तो फिर कहीं पर भ्रम की अवस्था में जैसे आप जाएगा तो इस तरफ ही तंत्र मंत्र पर, तंत्र मंत्र में पैसा उजाड़ दे, या फिर इसी में कहीं पर मतलब उसको रास्ता ना मिले तो कहीं पर धन का नाश कर दे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपनी पैतृक संपत्ति का नाश कर दे ऐसा व्यक्ति। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं भाग्य स्थान में, बहुत अच्छा। ये देखिए लग्नेश और दशमेश होके बुध यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा योग, जातक जन्मजात भाग्यवान होगा, भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा, भाग्य से जीवन में सारे सुखों को अचीव कर लेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे, छोटे भाई बहन भी भाग्यशाली होंगे और ये व्यक्ति भी जन्मजात भाग्यशाली होगा, सारे सुखों को प्राप्त करेगा, ज्ञानवान होगा, विद्वान होगा, बहुत अच्छा कॉमन सेंस वाला होगा, बहुत अच्छी उसकी सिक्स सेंस उसकी जागृत हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ज्ञानवान भी होगा व्यक्ति, विद्वान भी होगा, भाग्यवान भी होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्यक्ति को मिल जाएगी। और साथ में ऐसे व्यक्ति के पास धन की भी कमी नहीं होगी, भूमि भवन मकान के सुखों को भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, तो ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होगा। यानी कि यहाँ पे बुध आपको सारे सुख दे देंगे, बहुत अच्छा गणितज्ञ हो सकता है व्यक्ति। यानी कि जब मैंने विद्वान शब्द जोड़ दिया तो वो किसी, अब सीए भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, तो फिर बहुत अच्छी अवस्था में बहुत अच्छा धन अर्जन करेगा। क्योंकि भाग्यशाली में जब बैठ जाएंगे तो धनार्जन की, तो फिर जब भाग्यशाली किसी को बोलती है तो धनार्जन भी वो व्यक्ति करेगा, मकानों के सुख भी प्राप्त करेगा, संतानों के सुखों को भी प्राप्त करेगा, तो ये सारे सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होंगे। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं दसवें स्थान में, तो यहाँ पे भद्र महापुरुष योग बन जाता है। भद्र महापुरुष योग जब बोल दिया तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी सारे जीवन में सुख प्राप्त होंगे, जीवन में बहुत अच्छा भव्य व्यक्तित्व भी होगा व्यक्ति का, बहुत अच्छे लोगों के साथ संबंध भी रहेंगे, भद्र लोगों के साथ संबंध रहेंगे। भद्र लोग जो बड़े लोग हैं,
जो कहीं पर सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं पर उच्च पदासीन हैं, गैजेट ऑफिसर हैं, कहीं पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनके लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध हो सकते हैं, क्योंकि लगन का संबंध कहाँ पर बन रहा है? दसम भाव से। और घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। पत्नी के माता के साथ विचार बहुत अच्छे मिलेंगे, माता से सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देखेंगे तो भूमि भवन मकान के सुखों को बहुत अच्छा बढ़ा देंगे। यहाँ पे बैठ गए बुध लाभ स्थान में, तो यहाँ पे देखिए लग्नेश और दशमेश हो गए, बुध लाभ स्थान में बैठ गए तो लाभ बहुत अच्छा देंगे। लग्नेश जब लगन का संबंध लाभ भाव से बन जाएगा तो व्यक्ति के मन के अंदर कहीं पर लाभ को प्राप्त करने की इच्छा है वो दिग्बली हो जाएगी। लाभ को प्राप्त करना चाहेगा, बहुत अच्छा जीवन में धन लाभ अर्जित करना चाहेगा। ये जरूर है यहाँ पे कर्क राशि है तो कहीं पर एक जैसी मात्रा में धन लाभ ना हो, परंतु धन लाभ फिर भी ऐसा व्यक्ति अर्जित करेगा, मान सम्मान अर्जित करेगा, क्योंकि लाभ भाव में जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे लग्नेश के बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं लाभ भाव में, तो व्यक्ति का मेन मोटिव क्या हो जाएगा कि मैंने जीवन में लाभ प्राप्त करना है, लाभ के बारे में ज़्यादा सोचेगा, तो फिर उन चीज़ों को प्राप्त भी करेगा। दशमेश सुख यहाँ पे बैठ जाते हैं, मान सम्मान व्यक्ति को सर्वप्रिय होगा, तो लाभ भी प्राप्त करना है और मान सम्मान भी प्राप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेंगी और इन चीज़ों को प्राप्त करेगा। यहाँ पे बैठ जाते हैं बुध, तो देखिए अब लग्नेश का व्यय भाव में जाना अवयोग बन जाता है। ये कहीं पर ऐसी अवस्था में अगर यहाँ पे तत्काल की मैत्री, मेरे ख्याल सूर्य के साथ तत्काल की मैत्री होगी यहाँ पे, क्योंकि सूर्य या तो एक राशि आगे होती है या आगे एक राशि पीछे होती है, तो फिर ऐसी अवस्था में व्यक्ति व्यय के द्वारा या अपने क्षेत्र से कहीं पर विदेश में चला जाए, फॉरेन में चला जाए, अपने देश को छोड़ के फॉरेन विदेश से कहीं पर धनार्जन करना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति को धनार्जन होगा, धन लाभ को प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बुध का तत्काल की मैत्री हो जाती है, क्योंकि सूर्य के साथ तो तत्काल की मैत्री ऑलरेडी हो जाएगी। यहाँ पे होंगे सूर्य या यहाँ पे होंगे सूर्य, तो तत्काल की मैत्री हो जाती है, तो फिर विदेश से व्यक्ति धनार्जन करेगा, प्रदेश में बहुत अच्छे हालात बनेंगे। और कहीं पर अब ऐसा व्यक्ति ऋण से भी लाभ प्राप्त करेगा, ऋण से भी लाभ प्राप्त करे, क्योंकि ऋण भाव को देख रहे हैं साथ में, तो ऋण और शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर ले तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। तत्काल की मैत्री तो सूर्य के साथ होती ही है बुध की, तो इसी के साथ है। अब यहाँ पे एक चीज देखने की पाप प्रभाव हुआ अगर बुध के ऊपर, तब फिर ऋण से भी नाश, ऋण से भी, क्योंकि अब क्या होता है जब ग्रह ग्रह के ऊपर बुध गया, बुध आपकी बुद्धि भी है, अब पाप प्रभाव हो जाएगा तो व्यक्ति जो निर्णय है वो गलत निर्णय लेगा, गलत निर्णय में फिर अगर वो ऋण लेगा तो फिर ऋण में भी नुकसान करेगा। उसके पीछे मुख्य कारण ये रहेगा कि उसके जो कॉमन सेंस है वो खत्म हो जाती है जब पाप प्रभाव हुआ बुध के ऊपर, तो फिर विदेश में भी कहाँ वो कामयाब हो पाएगा, जिसकी कॉमन सेंस ही खत्म है, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई है। तो सुप्रभाव होना बहुत जरूरी है, ग्रह का बली होना बहुत जरूरी है, बेशक बेभाव में बैठे। अब अवयोग बना हुआ है तो कहीं पर जीवन में एक दो बार ऐसी अवस्थाएं तो बनेगी कि उसको धन का धन की कमी देखने को मिलेगी, काफ़ी हद तक उसको धन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सारी अवस्थाएं बनती है। जय माता की, आपका दिन मंगल में बीते। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ें और रोज़ मेरे इस प्रोग्राम को देखें। जय माता।